सक्सेस जोन। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार के करेंट अफेयर, जिसमें पूरे एक साल के करेंट अफेयर को डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करेंगे। किस डिस्ट्रिक्ट से और कौन सा इंपॉर्टेंट है उस डिस्ट्रिक्ट से स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बिहार सीजीएल का एग्ज़ाम है 23 और 24 को, उसमें दोस्तों इससे डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग 20 से 25 मिनट एकदम बैठ जाइए और पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे, ठीक है। और सारा करंट अफेयर इसमें कवर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों वो इसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं सीतामढ़ी थे। सीतामढ़ी से शुरू करने का कारण एक ही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे माँ सीता जी का जन्म हुआ था और यहीं से हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले सीतामढ़ी में दोस्तों 251 मीटर की सीता माता की प्रतिमा बनाई जा रही है। कहाँ पे? तो सीतामढ़ी में। कितना? तो 251 मीटर की सीता माता की प्रतिमा बनाई जा रही है सीतामढ़ी में। उसके बाद दोस्तों पुनौरा धाम जो है दोस्तों सीतामढ़ी का पुनौरा धाम, इसे रामायण सर्किट से जोड़ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 18वें नंबर का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब नगर निगम बन गया है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जो है दोस्तों देख रहे होंगे 18वें नंबर का बन गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। उसके बाद दोस्तों सीतामढ़ी का जो बालूशाही है उसे जीआई टैग मिला है, तो इसको भी याद रखेंगे। बालूशाही जो है दोस्तों वो सीतामढ़ी का है और इसको जीआई टैग मिला है। साथ ही दोस्तों इसका आप लोग को पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा और पीडीएफ जो है दोस्तों हमारे चैनल केपी सक्सेस जोन टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग उसको वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा कर लिया जाए, ज़्यादा हो रहा है। चलिए तो देख लिए बालूशाही जीआई टैग मिला है दोस्तों, बालूशाही को जीआई टैग मिला है और बालूशाही जो है दोस्तों ये सीतामढ़ी का है, इसे जीआई टैग मिला है। उसके बाद दोस्तों लखनदेई नदी जो है वो यहीं पे है। लखनदेई नदी की बात करें तो लखनदेई नदी जो कि सीतामढ़ी में है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। तो ये इतने फैक्ट हो गए दोस्तों सीतामढ़ी से, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो पहला डिस्ट्रिक्ट था जिसको कवर करेंगे। अब हम मैप से चलते हैं, ऊपर से और नीचे की तरफ जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले इधर देखेंगे दोस्तों, ये है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण की जो सीमा लगती है दोस्तों वो नेपाल से लगती है और ये जो देख रहे हैं यहाँ से इधर जो है वो नेपाल है और नेपाल से सीमा लगाती है पश्चिमी चंपारण। यहाँ पे गंडक नदी नेपाल से आती है और यहाँ पे बाढ़ लाती है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चनपटिया मॉडल जो है दोस्तों ये पश्चिमी चंपारण का है, जो कि कोविड के बाद काफ़ी फेमस हुआ था। यहाँ पे स्वरोजगार काफ़ी बढ़ाया गया। जो लोग कोविड के कारण घर वापस आ गए थे उन लोगों ने यहीं पर रह के रोजगार शुरू किया और चनपटिया मॉडल काफ़ी विकसित हुआ। उसके बाद दोस्तों वो है गांधी थीम पार्क। गांधी थीम पार्क बन रहा है पश्चिमी चंपारण में, भितरवा जगह है एक, वहीं पे बन रहा है। साथ ही दोस्तों उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बेतिया में है पश्चिमी चंपारण में, और बेतिया दोस्तों पश्चिमी चंपारण का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका सारा मुख्यालय वहीं पे है बेतिया में। और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दोस्तों ये भी पश्चिमी चंपारण में है। एक बार बीपीएससी में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था और लोग कंफ्यूज होकर उदयपुर राजस्थान वाला समझ रहे थे और गलती भी करके आए थे, तो इसको ध्यान रखना है, ये पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों महिला स्वाभिमान बटालियन, यहीं पे है दोस्तों। महिला स्वाभिमान बटालियन की बात करें तो इसका गठन पश्चिमी चंपारण में हुआ है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ये बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये भी पश्चिमी चंपारण में ही है। साथ ही दोस्तों उसके बाद है चौथी कैबिनेट मीटिंग हुई थी दोस्तों। कैबिनेट की मीटिंग 4 अलग अलग जगह हुई थी, जिसमें चौथी मीटिंग जो हुई थी दोस्तों वो पश्चिमी चंपारण में हुई थी। यहाँ पे एक है दोस्तों ललिता देवी जी, ये फेमस हुई है। ये 11,000 पौधों की माँ बोला जाता है इनको, ललिता देवी जी को। तो इतने फैक्ट थे दोस्तों पश्चिमी चंपारण से। आई होप आपको याद हो गया होगा। और अगर इसका जो पीडीएफ चाहिए तो उसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों वो है पूर्वी चंपारण। इससे नीचे आएंगे पूर्वी चंपारण और इसका जो जिला का सारा कुछ है वो है मोतिहारी में, ठीक है। पूर्वी चंपारण में बात करें तो पूर्वी चंपारण में पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र बना है। पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र ये भी
पूर्वी चंपारण में। साथ ही दोस्तों यहाँ पे रामायण टेम्पल बन रहा है, रामायण टेम्पल बन रहा है पूर्वी चंपारण में, और सबसे बड़ा शिवलिंग भी बन रहा है पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, सॉरी पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में रामायण टेम्पल बन रहा है और सबसे बड़ा शिवलिंग जो बन रहा है दोस्तों वो भी पूर्वी चंपारण में बन रहा है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है पूर्वी चंपारण को, राष्ट्रीय जल पुरस्कार। मनरेगा में ये इसकी रैंकिंग होती है पहली, मनरेगा रैंकिंग में दोस्तों बिहार में पहला स्थान है किसका, पश्चिमी चंपारण का। उसके बाद दोस्तों गांधी थीम पार्क यहाँ भी बन रहा है। इससे पहले हम लोग देखे थे कि पश्चिमी चंपारण में भी बना है गांधी थीम पार्क और पूर्वी चंपारण में भी बना है, और पूर्वी चंपारण में जो बना है दोस्तों चंद्रहिया में बना है। कहाँ पे, तो चंद्रहिया में बना है। अगला है दोस्तों समाज सुधार अभियान, यहीं से शुरू हुआ, यहाँ पे शुरू हुआ किया गया है नीतीश कुमार जी के द्वारा। समाज सुधार अभियान का जो शुरुआत किया गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा वो यहीं से किया गया था। साथ ही एक चीज़ है दोस्तों फूड लैब, यहीं पे दोस्तों फूड लैब बन रहा है। तो ये सारा चीज़ है पूर्वी चंपारण से, जिसको आप लोग एक बार देख लेंगे तो एग्ज़ाम में दोस्तों आप सही करके आएंगे, ठीक है। साथ ही दोस्तों बीच में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा, ये है शिवहर। शिवहर जो है दोस्तों परामर्शदात्री समिति यहाँ पे बनाया गया है। तो इस छोटा सा शहर है, देख रहे होंगे, और ये बिहार का सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है बिहार का शिवहर, ठीक है। सीतामढ़ी को हम लोग कवर कर ही चुके हैं। अब आगे चलते हैं, तो आगे है दोस्तों मधुबनी, और मधुबनी हमारा होम डिस्ट्रिक्ट भी है, तो मधुबनी को भी हम लोग कवर करेंगे। साथ ही दोस्तों आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, और आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं बिहार से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला दोस्तों मछली उत्पादन, मछली उत्पादन में पहला रैंक है मधुबनी का, मछली उत्पादन में मधुबनी का फर्स्ट रैंक है। और यहाँ पे मैथिली बोली जाती है, मैथिली भाषा है यहाँ पे, मिथिला है दोस्तों मधुबनी। और पीएम डिजिटल साक्षरता में दोस्तों ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है इसको, मधुबनी को पीएम डिजिटल साक्षरता में पहला स्थान। और यहीं पे दोस्तों जयनगर से कुर्था नेपाल के लिए एक ट्रेन चली है। जयनगर जो है दोस्तों नेपाल बॉर्डर पे स्थित है, और यहीं से नेपाल के लिए पहली ट्रेन चलाई गई है जो भारत से नेपाल चलती है, कुर्था जाती है, जनकपुर होते हुए ये कुर्था जाती है। जनकपुर जो है दोस्तों मिथिला की राजधानी हुई थी, और वहीं पे राम जी का विवाह हुआ था सीता जी से, ठीक है। जनक की राजधानी थी वो जनकपुर, तो काफ़ी फेमस जगह है, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों वो हम कवर करने वाले हैं, वो है सुपौल। सुपौल डिस्ट्रिक्ट जो कि है अगला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सुपौल में दोस्तों कोसी रेल महासेतु है, कोसी रेल महासेतु ये दोस्तों कहाँ पे है, तो सुपौल में। और कोसी नदी दोस्तों सुपौल से होके ही बहती है, और कोसी को दोस्तों बिहार का शोक नदी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इस बार बीपीएससी भी पूछ ली थी, वैसे तो इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों डगमागड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो कि बिहार में सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, डगमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ पे है दोस्तों, सुपौल में। उसके बाद फ्लोटिंग सोलर प्लांट बन रहा है यहाँ पे, फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पे, तो सुपौल में। साथ ही दोस्तों फिजिकल मॉडल सेंटर जो कि क्या देगा, रिवर का डाटा, मतलब नदी का डाटा देगा, फिजिकल मॉडल सेंटर ये भी बनाया गया है सुपौल में। साथ ही दोस्तों यहाँ का सबसे फेमस है सफाई मॉडल, और ये कचरा मुक्त शहर भी हो गया है सुपौल, और यहाँ का जो सफाई मॉडल है उसकी काफ़ी तारीफ हुई है, और इसे पूरे बिहार में लागू करने की बात चल रही है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क है, ठीक है, तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क है यहीं पे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक है कोसी सफारी, जैसे कि राजगीर सफारी आप लोग सुने होंगे, उसी तरीके से सुपौल में भी है दोस्तों, जिसे नाम दिया गया है कोसी सफारी। तो इसको भी याद रखेंगे, कोसी सफारी कहाँ से हो जाएगा, तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। तो इतना जो है दोस्तों ये हो गया सारा सुपौल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। सबका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक बार अच्छे से पढ़िए और फिर रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो देख रहे हैं दोस्तों वो है अररिया डिस्ट्रिक्ट। अररिया डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों बन रहा है दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क। यहाँ पे देख रहे थे बायोडाइवर्सिटी पार्क, तीसरा जो था वो सुपौल में, और दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क अररिया में। साथ ही दोस्तों दूसरा चिड़ियाघर भी बनाया जा रहा है अररिया में। पहला चिड़ियाघर जो है बिहार का वो कहाँ पे है, तो पटना में है, संजय गांधी जैविक उद्यान। उसी के बाद दोस्तों दूसरा चिड़ियाघर जो बनाया जा रहा है वो अररिया में। उसके बाद दोस्तों मिशन इंद्रधनुष 4.0 जो योजना थी,
केंद्र सरकार की मिशन इंद्रधनुष 4.0, इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है बिहार में अररिया डिस्ट्रिक्ट को। किसको? तो अररिया डिस्ट्रिक्ट को। और साथ ही दोस्तों ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का घर भी है, और उनका जो लिखा हुआ वो है दोस्तों मैला आंचल, जो उसका उपन्यास है उसको भी आप लोग याद रखेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु जो कि बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से आते थे, और उनका पुस्तक है मैला आंचल। ठीक है। और अररिया डिस्ट्रिक्ट भी है दोस्तों, ये भी नेपाल बॉर्डर के साथ शेयर करती है सीमा अपनी। ये इधर से देखिए, ये पूरा जो है ये नेपाल का बॉर्डर है। ठीक है। तो अभी बता देंगे कि कौन कौन से जिला है जो नेपाल को कवर करती है। इसके बाद दोस्तों आ जाएंगे तो ये है दोस्तों किशनगंज डिस्ट्रिक्ट। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, यहाँ पर शिकायत पर सुनवाई में नंबर 1 आई है। शिकायत पर सुनवाई में नंबर 1 आया है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट। साथ ही दोस्तों यहाँ का टी कंपनी फेमस हुआ है, और डिजिटल फर्टिलिटी मैप विकसित किया है, डिजिटल रूप से फर्टिलिटी मैप, ये किशनगंज। और सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है बिहार में वो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में ही होती है। और इसको याद रखेंगे कि ये इधर देखेंगे तो इधर उत्तर में नेपाल से है, और इधर देखेंगे तो इधर इसका बॉर्डर वेस्ट बंगाल से शेयर होता है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों से शेयर करती है। ठीक है। साथ ही बात करें वैसा जिला जो कि नेपाल से बॉर्डर शेयर करती है, तो देखिए यहाँ पे किशनगंज हो गया। किशनगंज के बाद अररिया, अररिया के बाद आएंगे सुपौल, ये भी नेपाल के साथ सीमा शेयर करती है। नेपाल के बाद सुपौल के बाद आ जाएगा दोस्तों मधुबनी, इधर देखिए नेपाल है, तो इधर जो है ये मधुबनी भी डिस्ट्रिक्ट शेयर करती है नेपाल से, और यहाँ से ट्रेन भी चलती है जयनगर से, आपको बताए थे, कुर्ता नेपाल के लिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पे है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी भी शेयर करती है नेपाल के साथ सीमा। उसके बाद पूर्वी चंपारण और इधर पश्चिमी चंपारण। तो कुल मिला के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा शेयर करती है। उसमें से एक याद रखना है किशनगंज को, क्योंकि किशनगंज ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों के साथ सीमा शेयर करती है। तो यहाँ पे देखिए नेपाल के साथ किशनगंज सीमा शेयर कर रही है, और इधर वेस्ट बंगाल से सीमा शेयर कर रही है। तो किशनगंज ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों के साथ सीमा शेयर करती है। ठीक है। तो चलिए अगला डिस्ट्रिक्ट को अब हम लोग कवर करेंगे। अगला डिस्ट्रिक्ट जो कवर करने वाले हैं दोस्तों, अब इधर हम लोग कर लिए थे पश्चिमी चंपारण तक, ये पश्चिमी चंपारण था, आप लोग देखे होंगे, ये पश्चिमी चंपारण था, ये पूर्वी चंपारण। अब हम लोग यहीं पे दोस्तों नीचे में जो है गोपालगंज को कवर करेंगे। तो गोपालगंज की बात करें तो यहाँ पे पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है, बिहार में पहला है ये ऑक्सीजन पार्क, और ये राइट टू पब्लिक सर्विस में पहला नंबर पे आया है। और साथ ही दोस्तों इस सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो में भी सबसे नंबर 1 है बिहार में गोपालगंज, और यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है 10,021। ठीक है। सेक्स रेशियो में नंबर 1 है, और 10,021 यहाँ पे सेक्स रेशियो है। और प्रसाद स्कीम से जोड़ा गया है। यहाँ पे जो मंदिर है दोस्तों थावे मंदिर है, जो थावे वाली माई है उनकी मंदिर है, वहाँ पे दुर्गा माता की मंदिर है गोपालगंज में, और इसे जोड़ा गया है दोस्तों प्रसाद स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का चल रहा है उससे जोड़ा गया है। ठीक है। तो इतना चीज़ था दोस्तों गोपालगंज से, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। गोपालगंज के बाद इधर हम आएंगे, गोपालगंज जो है दोस्तों ये यूपी से सीमा शेयर करती है। इधर जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश है। साथ ही बात करें इधर जो पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण जो है दोस्तों वो ऐसा जिला है जो कि देखेंगे आपको कि नेपाल और यूपी दोनों से सीमा शेयर करती है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ये पश्चिमी चंपारण है, वेस्ट चंपारण, और ये जो है दोस्तों ये किससे शेयर करती है तो नेपाल से भी करती है और यूपी से भी सीमा शेयर करती है। ठीक है। अब इधर आए तो गोपालगंज यूपी से सीमा शेयर करती है, गोपालगंज के बारे में सारा बता दिए। उसके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों वो है सिवान। सिवान की बात करें तो सिवान में 2 चीज़ याद रखना है। एक तो है दोस्तों विदेश जाने वालों की संख्या में सबसे ज़्यादा है, बिहार में सबसे ज़्यादा विदेश जो जाते हैं दोस्तों वो सिवान से ही जाते हैं, कार्य करने या फिर किसी और पर्पज से। बाकी है दोस्तों 7 निश्चय योजना, जो बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना है उसे लागू करने में नंबर 1 पोजीशन पे है दोस्तों सिवान डिस्ट्रिक्ट। सिवान जो है दोस्तों 7 निश्चय योजना को लागू करने में नंबर 1 पोजीशन पे है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यह है सारण डिस्ट्रिक्ट। सारण डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो सारण डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे गजराज डीजल इंजन जो है दोस्तों ये सारण से ही संबंधित है। उसके बाद कार्गो टर्मिनल बन रहा है छपरा में, इसको भी याद रखेंगे, कार्गो टर्मिनल सारण के छपरा में। और बिहार में संवाद यात्रा शुरू किए थे राजेंद्र सिंह जी, ये कहाँ से किए थे तो सारण डिस्ट्रिक्ट से ही किए थे। बिहार संवाद यात्रा राजेंद्र सिंह जी
सारण डिस्ट्रिक्ट के ही, और सारण के जीरादेई में ही राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म भी हुआ था, तो इसको भी याद रखना है। अगला जो है दोस्तों, अगला डिस्ट्रिक्ट ये देखेंगे आरा। आरा डिस्ट्रिक्ट दोस्तों ऐसे भोजपुर भी बोला जाता है इसको, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के नाम से ही है ये, और आरा इसका में सारा इसका मुख्यालय वगैरह है सब कुछ। यहाँ का है दोस्तों खुरमा, एक तरह का मिठाई होता है जिसे जीआई टैग के लिए प्रपोजल दिया गया है, अभी मिला नहीं है लेकिन प्रपोजल दिया गया है खुरमा के लिए, ठीक है। साथ ही दोस्तों 164वें नंबर का विजय उत्सव मनाया गया था, 164वां जयंती था वीर कुंवर सिंह जी का। वीर कुंवर सिंह जी आरा के जगदीशपुर के रहने वाले थे, और पूछा जाता है एग्जाम में कि वीर कुंवर सिंह से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है हर एग्जाम में बिहार के। और वीर कुंवर सिंह जी जो थे दोस्तों वो आरा से ही संबंधित थे, जगदीशपुर के जमींदार थे, और वो 1857 ईस्वी के क्रांति में युद्ध लड़े थे, आप सभी लोग जानते होंगे। यहीं पे अमित शाह जी आए थे और विजय उत्सव मनाया गया था 164वें उनके जन्म जयंती पे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे ग्राम उजाला योजना शुरू किया गया है आर.के. सिंह जी के द्वारा। आर.के. सिंह जी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी हैं, वो ग्राम उजाला योजना शुरू किए हैं यहीं से, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, आरा से शुरू किए हैं। और उसके बाद जो बगल वाला डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों वो है बक्सर। अब बक्सर को कवर करेंगे, तो बक्सर में बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट यहीं पे खुला है, सॉरी ये आरा का है, ठीक है, इसमें आरा ही है, ठीक है। ये बक्सर अभी नहीं कवर करेंगे, बक्सर अगले में करेंगे। फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट जो है दोस्तों, ये जो है ये देखिए, ये हमने ऐसे ही बनाया था कि ये भी जो है दोस्तों आरा में ही है, मतलब भोजपुर में ही है। और इथेनॉल फैक्ट्री भी खुल रहा है, इथेनॉल फैक्ट्री और इथेनॉल फैक्ट्री भी खुल रहा है दोस्तों, ये भोजपुर आरा में, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है दोस्तों, ये कि आरा का ही है, आरा को कवर किए हैं। चूँकि जगह कम पड़ रहा था इधर लिख लिए हैं। बक्सर का जो है वो अगले स्लाइड में है और वहाँ देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो अब हम कवर करेंगे दोस्तों, फिर से इधर आ जाइए। इधर हम लोग किशनगंज तक कवर कर लिए थे। किशनगंज के बाद हम लोग कवर करेंगे इधर पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट को। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट को दोस्तों कवर करेंगे। पूर्णिया में भी दोस्तों इथेनॉल प्लांट लगाने की बात की गई है, यहाँ पे भी इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। साथ ही दोस्तों दूसरा डॉपलर रडार सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है। पहला रडार सिस्टम कहाँ पे है तो पटना में है। जूट फाइबर पार्क बनाया गया है दोस्तों पूर्णिया में, और पहला जो है जूट फाइबर ये पटना में है। साथ ही दोस्तों फूड डिस्ट्रीब्यूशन में इसका जो नंबर 1 रैंक है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 है पूर्णिया। और किताब दान अभियान यहाँ के डीएम के द्वारा शुरू किया गया था, किताब दान अभियान पूर्णिया में। और साथ ही दोस्तों एक सबसे अच्छी बात जो पूर्णिया के बारे में मुझे लगा कि यहाँ की जो यहाँ पे लाइब्रेरी सिस्टम जो है वह प्रत्येक पंचायत में लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, प्रत्येक पंचायत के लिए लाइब्रेरी खोला गया है। ये काफ़ी अच्छी पहल है, पूर्णिया में है ये चीज़। तो चलिए उसके बाद जो देखते हैं वो है कटिहार डिस्ट्रिक्ट। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट भी जो है दोस्तों ये वेस्ट बंगाल से सीमा शेयर करती है, ठीक है। अगला जो है दोस्तों कटिहार, ये तो वेस्ट बंगाल से सीमा शेयर करती ही है। और कटिहार में बात करें तो गोगी बिल जो यहाँ पे गोगी बिल जो वो है, इसको भी याद रखेंगे। कम्युनिटी रिजर्व सेंटर बना है यहाँ पे गोगी बिल में, और ये शायद पक्षी अभ्यारण्य टाइप का है कुछ, गोगी बिल, इसको याद रखेंगे। नाम आएगा कि गोगा बिल कहाँ पे है, सॉरी गोगा बिल, तो ये कटिहार में है। साथ ही दोस्तों कटिहार में एक जगह है कुर्सेला। कुर्सेला में दोस्तों गंगा नदी मिलती है कोसी नदी से, ठीक है, सॉरी गंगा नदी में मिलती है कोसी नदी कुर्सेला में, और कटिहार से ही दोस्तों बाहर निकाल जाती है गंगा नदी और वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। तो पूछे गंगा नदी कहाँ पे वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है बिहार से, तो कटिहार में ही प्रवेश करती है, कटिहार से ही, ठीक है। और कुर्सेला में आके गंगा में कोसी नदी मिल जाती है, ठीक है। अगला डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों वो है भागलपुर। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट काफ़ी कुछ है इसमें दोस्तों। भागलपुर के सबौर में दोस्तों एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है, तो इसको भी याद रखेंगे। भागलपुर के सबौर में, भागलपुर को दोस्तों बिहार के जो 4 स्मार्ट सिटी बनाए जाने थे उसमें भागलपुर का भी स्थान था। तो भागलपुर में स्मार्ट सिटी बनेगा। पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ के भी इसके अलावा जो थे ये भी थे।
और इसे भी बनाया जाएगा, भागलपुर को भी। नटखट साइंस लैब, ये भी दोस्तों भागलपुर से संबंधित है, भागलपुर में बनाया गया है नटखट साइंस लैब। और यहाँ पे दोस्तों आयरन और माइका का खोज किया जा रहा है कहलगांव डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे कृषि हैकेथॉन हुआ है सैबोर जो विश्वविद्यालय है वहीं पे, और सोलर प्लांट लगाया जाएगा पीरपैती भागलपुर में, जो कि कितना वाट है तो 205 मेगावाट का है। और कछुआ पुनर्वास केंद्र यहीं पे है दोस्तों भागलपुर में। पहला जैविक हाट लगा है दोस्तों भागलपुर में, इसको भी याद रखेंगे। और सखेन डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये भी भागलपुर में है। दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर और पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है दोस्तों वो पटना में है। कहाँ पे है तो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, और दूसरा पूछे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है तो दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है दोस्तों वो है भागलपुर में। उसके बाद आते हैं दोस्तों वो है बांका। अगला डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों बांका को कवर करेंगे। बांका में दोस्तों 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे ओढ़नी डैम है, तो पूछे ओढ़नी डैम कहाँ पे है तो ओढ़नी डैम जो है दोस्तों बांका में है, जिसे टूरिस्ट साइट बनाया जा रहा है। और यहाँ पे दोस्तों मंदार पर्वत है, और मंदार पर्वत पर जैसे कि आप देखे होंगे राजगीर में रोपवे है, वैसे ही दोस्तों मंदार पर्वत पे यहाँ पे भी रोपवे की उद्घाटन किया गया है दोस्तों नीतीश कुमार जी के द्वारा, और यहाँ भी रोपवे बनाया गया है, ठीक है। मोर अभ्यारण्य और बेसी मेला, ये दोनों भी लगता है दोस्तों बांका में, मोर अभ्यारण्य और बेसी मेला, इसको भी ध्यान रखना है, ये भी है बांका के। बांका में क्या क्या हो गया तो 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा, ओढ़नी डैम जिसको टूरिस्ट पैलेस बनाया जाएगा, मंदार पर्वत पे रोपवे चालू किया गया है, मंदार पर्वत वहाँ पे है, काफ़ी खूबसूरत है। और मोर अभ्यारण्य और बौसी मेला ये भी लगेगा कहाँ पे तो बांका में, और ये भी शायद मंदार पर्वत के आसपास ही लगेगा। उसके बाद दोस्तों अगला डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है जमुई। जमुई की बात करें तो जमुई से आपको याद आता है कि यहाँ पे दोस्तों गोल्ड रिजर्व की बात हो रही थी। 44% गोल्ड रिजर्व जो है दोस्तों इंडिया का वो यहीं पे है, सोने का जो रिजर्व है 44%, ये कुछ दिन पहले ही न्यूज में आया था, तो इसको जरूर याद रखेंगे। यहाँ पे है दोस्तों गिरधेश्वर पर्वत, जो कि शैल चित्र मिले हैं यहाँ पे, तो गिरधेश्वर पर्वत पूछा जाए कहाँ पे है तो जमुई में। साथ ही दोस्तों यहाँ पे 2 पक्षी अभ्यारण्य है जो कि काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। और यहीं पे कुछ दिन पहले हुआ था दोस्तों कलरव पक्षी महोत्सव, कलरव पक्षी महोत्सव जमुई के नागी नकटी में ही हुआ था। साथ ही दोस्तों इस जैविक कृषि ग्राम बन रहा है केडिया जमुई में, केडिया जमुई में जैविक कृषि ग्राम बन रहा है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों वो कवर करेंगे अगले, इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ा कटा हुआ है तो अगला में होगा आई होप। तो हम लोग जमुई तक कवर कर चुके हैं। अब जमुई के बाद जो हम लोग कवर करेंगे दोस्तों अगला जो है देख रहे हैं ये है दोस्तों नवादा। नवादा में दोस्तों फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, चलिए नवादा को कवर करते हैं। यहाँ भी फ्लोटिंग सोलर प्लांट, साथ ही दोस्तों फुलवरिया डैम पर बन रहा है, ठीक है। इसको भी याद रखना है कि जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट बन रहा है नवादा में किस डैम पे बन रहा है तो फुलवरिया डैम पे बन रहा है। और फुलवरिया डैम पूछे कहाँ पे है तो नवादा में है। नवादा में दोस्तों एक ककोलत भी है जो कि काफ़ी फेमस है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे, इसको ऐड करना यहाँ भूल गए हैं। तो नवादा में ककोलत है। साथ ही दोस्तों ईट राइस कैंपस बनाया जा रहा है, ये भी नवादा में। और कृषि आकांक्षी जिला नीति आयोग के द्वारा घोषित किया गया था, ये पहला डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जिसे कृषि आकांक्षी जिला घोषित किया गया है नीति आयोग के द्वारा। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी पहला स्थान आया है किसका तो नवादा डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। नवादा के बाद अगर बगल में आए तो ये है गया। और गया जी इसलिए लिखे हैं दोस्तों क्योंकि गया का नाम अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बोला है कि इसे गया जी के नाम से जाना जाएगा, गया जी लिया जाए। और यहाँ पे है दोस्तों महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद रीजनल साइंस सेंटर यहाँ पे बनाया जा रहा है, ये भी गया में। रबर डैम बनाया गया है अभी अभी फल्गु नदी पे, तो इसको भी याद रखेंगे। और इस नदी को भी ज़रूर याद रखेंगे कि ये जो रबर डैम है वो फल्गु नदी पे है और विष्णुपद मंदिर को जोड़ती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बैम्बू गार्डन है,
इसको भी याद रखेंगे। बैम्बू गार्डन अगर पूछा जाए कहाँ पे है तो गया में है। ब्रह्मयोनी हिल है, ब्रह्मयोनी हिल है, ये नगर वन बनाया गया है यहाँ पे। ब्रह्मयोनी हिल जो है दोस्तों ये भी गया से संबंधित है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति बनाई गई है सबसे बड़ी, तो इसको भी याद रखना है। साथ ही दोस्तों जल जीवन हरियाली जो हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की योजना है उसमें नंबर 1 राज्य है जल जीवन हरियाली में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। 2021 के स्वच्छ शहर, बिहार का सबसे स्वच्छ शहर भी इसे ही। साथ ही दोस्तों 2021 का स्वच्छ शहर हो गया। अब देखेंगे इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस जो हुआ है दोस्तों, ये भी हुआ है कहाँ पे, तो ये भी हुआ है दोस्तों आपको गया में। इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस हुआ है। साथ ही दोस्तों यहाँ का जो तिलकुट है गया का, उसके जीआई टैग का प्रपोजल दिया गया है। जो यहाँ का तिलकुट है उसे जीआई टैग का प्रपोजल दिया गया है। तो इतना जो था दोस्तों गया से, गया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद है दोस्तों औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। बाकी पीछे जो गाना चल रहा है दोस्तों, चुनाव है, आप लोग जानते ही होंगे नगर पालिका का बिहार में, तो उसी के प्रचार के लिए बार बार आ रहा है। डिस्टर्बेंस हो तो रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं, वीडियो तो बनाना है। औरंगाबाद में दोस्तों ध्यान रखेंगे क्रोमियम, निकेल और पोटास, मैग्नीशियम, इसका प्रचुर भंडार मिलता है दोस्तों। कहाँ पे? औरंगाबाद में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे नवीनगर थर्मल प्लांट है। नवीनगर थर्मल प्लांट जो है दोस्तों ये भी औरंगाबाद में है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 2 चीज़ है दोस्तों औरंगाबाद से, एक तो यहाँ पे खनिज पदार्थ की बहुलता है, क्रोमियम, निकेल, पोटास, मैग्नीशियम की, और साथ ही यहाँ पे नवीनगर जो है थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अब जो अगला डिस्ट्रिक्ट हम कवर करने वाले हैं दोस्तों वो है रोहतास। रोहतास डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे दोस्तों बटरफ्लाई पार्क है रोहतास में। साथ ही दोस्तों एथलेटिक मीट 2021 का जो हुआ है दोस्तों वो भी कहाँ पे हुआ है, तो रोहतास में हुआ है। उसके बाद देखेंगे तो कृषि विज्ञान केंद्र, जिसे इकोनॉमिकल एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है। कृषि विज्ञान केंद्र जो है दोस्तों रोहतास का, उसे इकोनॉमिकल एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है, ये भी रोहतास में है। और किस चीज़ के लिए मिला है पूछे तो पराली प्रबंधन के लिए, ठीक है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे 98 आवर में 38 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है, तो ये भी एक प्रकार का रिकॉर्ड बनाया गया है वहाँ रोहतास जिला में, इसको भी याद रखना है। साथ ही यहाँ पे एक डैम है दोस्तों, उसको भी ध्यान में रखना है। वो डैम है दोस्तों इंद्रपुरी डैम। इंद्रपुरी डैम जो है दोस्तों रोहतास में है, और रोहतास काफ़ी अच्छा है दोस्तों, यहाँ पहाड़ी इलाका है और पेड़ पौधे काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा है यहाँ पे। उसके बाद जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है दोस्तों कैमूर डिस्ट्रिक्ट को कवर करने वाले हैं। कैमूर डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है दोस्तों करकटगढ़ वाटरफॉल है। करकटगढ़ वाटरफॉल कहाँ पे है, तो कैमूर में है। और दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है कहाँ पे, तो कैमूर में, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। दूसरा नंबर का टाइगर रिजर्व, पहला टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों बिहार में वो कहाँ पे है, तो वाल्मीकि नगर में है, और दूसरा बनाया जा रहा है आपको कैमूर में। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक तेलहर कुंड है जो इस बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको भी याद रखना है, ये भी कैमूर में है। साथ ही दोस्तों मुंडेश्वरी महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे कैमूर में, और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है बिहार में वो कैमूर में ही है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट की बात करें तो कहाँ पे है, कैमूर में। तो इतना चीज़ जो है दोस्तों कैमूर से आपको याद होना चाहिए, तो इसको आई होप आप लोग इसको देख लीजिए एक बार और याद कर लीजिए। साथ ही इसका PDF डाल दिया जाएगा तो उससे आप रिवाइज कर लेंगे। अगला जो है डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों उसको कवर करेंगे, तो वो है दोस्तों बक्सर। बक्सर में दोस्तों बायोगैस प्लांट बना रहा है गेल के द्वारा बायोगैस प्लांट बनाया जा रहा है बक्सर में। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे नील गाय शोध केंद्र भी बनाया गया है, तो नील गाय का जो शोध केंद्र बनाया गया है ये भी बक्सर में बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोग को PDF मिल जाएगा। इधर सारा कवर हो गया, जमुई तक कवर हो गया था। चलिए अगला जो देखते हैं, अगला डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों वो है नालंदा। आप लोग जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी वहीं से आते हैं, और नालंदा में बहुत काम भी हुआ है, तो सबको कवर करेंगे। नालंदा को कवर करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे दोस्तों IED मॉडल रूम बनाया गया है नालंदा में, इसको ध्यान रखना है आपको।
आईईडी मॉडल रूम नालंदा में, फिल्म सिटी बन रहा है, आप लोग को पता ही है नालंदा में फिल्म सिटी भी बन रहा है। इंटरनेशनल आयुर्वेद इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ पे है, तो नालंदा में है। साथ ही दोस्तों आयुर्वेद महापर्व 2021 हुआ है नालंदा में, आयुर्वेद महापर्व 2021, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों समरेरा ब्लॉक है, जहाँ पे दोस्तों सभी प्रखंड में जितने भी मुखिया है दोस्तों वो सभी जो है महिला हैं। तो ये भी एक खास है जो कि बिहार में पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है और जिसमें सभी ब्लॉक में, समरेरा ब्लॉक के सभी प्रखंड में दोस्तों, समरेरा ब्लॉक में सभी 8 जगह पे क्या है, महिला मुखिया, 8 पंचायत में, सॉरी प्रखंड लिखा गया है, इसको आप लोग कट कर लेंगे, ये 8 जो है वो पंचायत है, समरेरा ब्लॉक के 8 पंचायत में, ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रहा है, इसको भी ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे स्टेडियम बन रहा है, ठीक है, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी भी बन रहा है, स्टेडियम भी बन रहा है और ग्रीन सिटी भी बन रहा है राजगीर और बोधगया को। साथ ही दोस्तों एक अभी देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी ने गंगा के जल को राजगीर में ले जाया गया है, उसमें दोस्तों 4 जिला प्रभावित होंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएंगे कि इसका लाभ जो गंगा का जल जाया गया है दोस्तों, घर तक पहुंचाने का लक्ष्य था और उधर सूखा का प्रभाव भी ज़्यादा रहता था दोस्तों। तो राजगीर, बोधगया और 2 और डिस्ट्रिक्ट है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगला है दोस्तों ग्लास ब्रिज के बारे में पता ही है, ग्लास ब्रिज भी कहाँ पे है दोस्तों, तो ये भी है राजगीर में। नेचर सफारी है, जू सफारी, ये सारा वहीं है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा वर्ष पूर्व में यहीं पे हुआ था और राजगीर जो है दोस्तों प्रथम मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी भी है, उसे दोस्तों पहले नाम था राजगृह, तो इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा वर्ष पूर्व में, ठीक है, अजातशत्रु के समय में। काफ़ी फेमस जगह रहा है दोस्तों पहले से भी। यहाँ पे रोपवे है, धर्म सम्मेलन हुआ है दोस्तों, बौद्धों का ये स्थल है, तो यहाँ पे धर्म सम्मेलन हुआ है। ये सारा चीज़ दोस्तों नालंदा से है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगला है बेगूसराय में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में दोस्तों हो सकता है पूछा जाए। कांवर ताल लेक जो है दोस्तों, इसको कांवर रामसर साइट घोषित किया गया है, तो ये क्या है, रामसर साइट है, तो इसको याद रखेंगे, ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे क्या लिख दिए यार, बोटलिंग पॉइंट है, ठीक है, बोतलिंग पॉइंट है, बोतल है ये, बोटलिंग पॉइंट जो है दोस्तों ये भी बेगूसराय से संबंधित है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है दोस्तों समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट, समस्तीपुर में है दोस्तों प्लास्टिक रिसाइकिल प्लांट और ओएनजीसी का पेट्रोलियम खोजेगा, ओएनजीसी जो है दोस्तों पेट्रोलियम खोजेगा समस्तीपुर में। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे प्लास्टिक का रिसाइकलिंग प्लांट भी है समस्तीपुर में, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए अगला डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों वो है पटना। पटना में काफ़ी कुछ है, तो चलिए आराम से देखेंगे पटना को और इसके सारे पॉइंट को कवर करेंगे। और भी डिस्ट्रिक्ट हैं जो अभी छूटे हुए हैं, तो वीडियो में बने रहें। गोवंश विकास संस्थान, ये पटना में कहाँ पे है, गोवंश विकास संस्थान, तो पटना में। स्टार्टअप कॉन्क्लेव हुआ है, ये भी पटना में हुआ है। और आईएमए का वार्षिक अधिवेशन ये पटना में हुआ है, आईएमएफ का वार्षिक अधिवेशन। बायोडीजल रिफाइनरी ये पटना में है, कहाँ पे है, तो बायोडीजल रिफाइनरी पटना में। एनआईटी पटना जो है दोस्तों वो हिंदी में बीटेक कराएगा, हिंदी में इंजीनियरिंग कराने वाला पहला संस्थान बन गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे तरकारी एक्सप्रेस ये भी चलता है पटना में। पटना हाई कोर्ट जो है दोस्तों वो पहला बन गया है यूट्यूब पे सुनवाई करने में। आप लोग देख रहे होंगे कि रील वायरल हो रहा है पटना यूनिवर्सिटी के वकीलों का, तो ये पटना हाई कोर्ट ही है जो दोस्तों पहली बार यूट्यूब पे सुनवाई किया है। उसके बाद है दोस्तों डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, और पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में ही है। दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आप लोगों को बताए थे वीडियो में पीछे, भागलपुर में है। साथ ही दोस्तों आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी ये भी पटना में बन रहा है। राइनो रिप्रोडक्शन सेंटर ये भी पटना में है। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ये भी पटना में है। साथ ही दोस्तों पटना की बात करें तो पटना में कुम्हरार जो कि फेमस है पुरानी चीज़ों के लिए, वो मौर्यकालीन वहाँ पे है कुम्हरार में, तो इसको भी याद रखेंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ का बिहार म्यूजियम, संजय गांधी जैविक उद्यान है यहाँ पे पहला, चिड़ियाघर, इस सब चीज़ तो पता ही होगा आपको, तो इसको भी याद रखना है।
यहाँ पे दोस्तों ब्रेल मैप पटना जंक्शन, ठीक है, ब्रेल मैप जो लगा है दोस्तों वो पटना जंक्शन पे लगा है, जो कि उसके बाद है सूफी महोत्सव हुआ है दोस्तों मनेर में, इसको भी याद रखना है। और गया में हुआ है इंटरनेशनल सूफी सम्मेलन, इसको भी याद रखना है। मनेर में हुआ है सूफी महोत्सव। उसके बाद दोस्तों हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम है यहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम जो कि कहाँ पे है, तो यहीं पे है पटना में। खादी मॉल है, बापू टावर, पोषण गांव, ये सब चीज़ पटना का ही है और इसको याद रखें। ये डबल डेकर ब्रिज बना गया है, ये भी पटना में। और ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। तो सूटकेस इन्वर्टर जो बनाया गया दोस्तों IIT पटना के द्वारा बनाया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला डिस्ट्रिक्ट पे चलते हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों वो अब बीच में जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 डिस्ट्रिक्ट है, अरवल और जहानाबाद। अरवल दोस्तों जहानाबाद से अलग हुआ है और ये 38वां जिला है बिहार का, ठीक है, इसको याद रखेंगे। जहानाबाद की बात करें तो 100% डिजिटल बैंक से जुड़ गया है जहानाबाद, तो इसको भी याद रखना है कि 100% डिजिटल बैंक से जुड़ गया है जहानाबाद, ठीक है। नालंदा कवर कर चुके हैं हम लोग, नवादा भी कर चुके हैं। शेखपुरा की बात करें, गुड गवर्नेंस में पहले नंबर पे आया है शेखपुरा, तो इसको भी याद रखना है। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों वो गुड गवर्नेंस मतलब गुड गवर्नेंस में पहला स्थान है। उसके बाद बगल में है दोस्तों लखीसराय, लखीसराय में है दोस्तों अशोक धाम टेम्पल, इसको याद रखना है कि अशोक धाम टेम्पल कहाँ पे है, तो ये लखीसराय में है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मुंगेर की, तो मुंगेर में दोस्तों मुंगेर में क्या क्या है, तो मुंगेर की बात करेंगे तो मुंगेर में गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर जो है दोस्तों वो मुंगेर में ही है। और जमालपुर जो है यहाँ पे दोस्तों ये जमालपुर क्रेव, ये भी यहाँ पे है, मुंगेर में पड़ता है। और मुंगेर दोस्तों बंदूक फैक्ट्री है दोस्तों यहाँ पे, ये मीर कासिम के द्वारा बनाया गया था, तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों 3rd रेल सुरंग यहीं पे है मुंगेर में, तो इसको भी याद रखना है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों मुंगेर की। अगला डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों वो है खगड़िया। खगड़िया में बात करें तो खगड़िया में PM गरीब कल्याण योजना यहीं से स्टार्ट किया गया था, PM मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था PM गरीब कल्याण योजना। कहाँ से, तो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मधेपुरा में दोस्तों रेल इंजन कारखाना है और यहाँ पे 1200 हॉर्स पावर का इंजन बनता है, तो इसको भी याद रखेंगे, मधेपुरा का रेल इंजन कारखाना। उसके बाद है दोस्तों सहरसा दोस्तों पेपरलेस बन गया है, पेपरलेस कलेक्ट्रेट बन गया है, पहला डिस्ट्रिक्ट है जो कि पेपरलेस कलेक्ट्रेट बन गया है, वो है दोस्तों सहरसा। और 19वां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बन गया है सहरसा, ठीक है। 18वां जो आपको बताए थे, 18वां कौन था, तो 18वां जो था दोस्तों वो था सीतामढ़ी, तो इसको भी याद रखेंगे। अब चलिए अगला जो है दोस्तों वो है दरभंगा में दोस्तों एयरपोर्ट बना है, उसका जो नाम रखा जाएगा दोस्तों विद्यापति जी के नाम पे, उसका नाम है विद्यापति एयरपोर्ट। और ये एयरपोर्ट 8 नवंबर 2022 से शुरू हुआ था। और यहाँ पे दोस्तों मैथिली में उद्घोषणा किया जाता है, मतलब जो यात्री आते हैं उसको जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो मैथिली में दिया जाता है, चूँकि मिथिला का वो केंद्र माना जाता है दरभंगा। और कृषि उड़ान सेवा से जोड़ा गया है, इसको दरभंगा के एयरपोर्ट को कृषि उड़ान सेवा से जोड़ा गया है। और यहाँ का जो मखाना है उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जोड़ा गया है। दूसरे नंबर का एम्स बन रहा है यहाँ पे, पहला एम्स जो कि पटना में है, और दूसरा तारामंडल भी बन रहा है, ये भी बन रहा है दरभंगा में, पहला तारामंडल ये भी पटना में है, ठीक है। अगला जो है दोस्तों बगल में ये देखेंगे, ये दोस्तों कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ पे बन रहा है आपको वैशाली, दरभंगा हो गया, तो मोतीपुर में बन रहा है ट्रेनिंग, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मेगा फूड पार्क मोतीपुर बन रहा है। ये है डिस्ट्रिक्ट दोस्तों मुजफ्फरपुर, यहाँ पे मेगा फूड पार्क मोतीपुर में बन रहा है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग सेंटर भी बन रहा है, और पहला टॉयलेट क्लिनिक जो कि यहीं पे है दोस्तों। और दोस्तों धूम्रपान मुक्त हो गया है कौन, तो मुजफ्फरपुर धूम्रपान मुक्त हो गया है। वैसे तो मुक्त नहीं हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं, ये पेपर पे हो गया है, लेकिन तो इसको याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों सीतामढ़ी और शिवहर भी है जो कि धूम्रपान मुक्त हो गया है, इसको भी याद रखना है। और यहाँ
का जो जंक्शन है उसे इंटरनेशनल लेवल पे 400 इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर जंक्शन को, और उसके लिए दोस्तों 400 करोड़ का फंड दिया गया है। उसके बाद उसके नीचे देखेंगे तो वह है दोस्तों वैशाली डिस्ट्रिक्ट। वैशाली में बात करें तो वैशाली में यहाँ पे डिटेंशन सेंटर बनाया गया है घुसपैठी को रोकने के लिए। तो डिटेंशन सेंटर बनाया है दोस्तों घुसपैठियों को रोकने के लिए वैशाली में। उसके बाद दोस्तों हाजीपुर का फार्मा इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों, ये नेशनल इम्पोर्टेंस मतलब राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया है। साथ ही दोस्तों बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम जो है दोस्तों, ये भी कहाँ पे है, तो ये भी वैशाली में है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अब जो हमारा बच गया यहाँ पे, इसमें सारा हमारा कवर हो गया है। तो फ्लोटिंग स्किल, अच्छा ये दरभंगा का 2 पॉइंट है जो कि बच गया है। एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट दरभंगा में लगाया गया था पहला, और स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी है, ये भी है दोस्तों दरभंगा का। तो ये इस तरीके से दोस्तों ये भी कवर हो गया। अब इस तरीके से दोस्तों लगभग 3800 जिला को कवर हो गया है। अगर कोई छूट गया होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन पूरा जिला लगभग कवर किया गया है इसमें। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों बिहार CGL में, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं बिहार के, अगर आप बिहार से देख रहे हैं तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय।